नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोगों में बहुत सनसनी, बहुत खलबली आ रही है। महाराष्ट्र एक तरफ, बंगाल में एक अलग ही गहमा गहमी चल रही थी। अब महाराष्ट्र, जहां पे जिस जमीन ने, जिस सिस्टम ने हमसे सुशांत भाई को छीन लिया, आज वो सिस्टम, चाहे वो पालघर साधुओं का किस्सा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा हो, चाहे वो दिशा सालियान का किस्सा हो, चाहे वो जिया खान का किस्सा हो, और इससे भी पहले कई ऐसे मनोहर कहानियां सुनाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सिस्टम हमेशा से आगे रही है। लेकिन कहते हैं आज खुद के गड्ढे में जो प्लान, जो गड्ढा कभी दूसरों के लिए लोग खोदा करते थे, आज उसमें ये खुद गिर गए हैं। जी हाँ, सचिन वाजे, जो कि 2004 में सस्पेंड हो गया था। सस्पेंशन के बाद भी 2007 में उसको वापस बुलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर अर्नब गोस्वामी ने सच का हाथ थामा, सच का साथ थामा और सच्चाई को उजागर कराने के लिए अपनी पत्रकारिता के परे जाकर समाज के हर बंधन को, सिस्टम के हर बंधन को तोड़ते हुए जब सच्चाई मुझ तक और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हुआ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ ताना बाना बुनने के लिए जब इस्तेमाल किया गया इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे का, और स्पेशली इसके लिए सचिन वाजे को 2020 में लाया गया। यह सचिन वाजे, जिसकी सैलरी मैक्सिमम अगर मैं कहूं कुछ 45,000 से 50,000 होगी दोस्तों, 45,000 के 50,000 की सैलरी वाला एक पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट में अगर इनकी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिनके पास 4 से 5 गाड़ियां इनके पास है, इनके अंडर है, जिसको ये गैर कानूनी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, इनके क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में भी हम ऐसी कहानियां नहीं सुनते हैं जितना कि अगर ये ऐसी कहानियां और ऐसी बातें, ये सारी किस्सा अगर मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर कुख्यात अपराधी के बारे में बता रही होती और ये सारी चीजें पुलिस सिस्टम अगर सामने उजागर करती, तो शायद हमें बताकर प्राउड फील होता कि मुंबई एक ऐसा जगह है जहां के पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा से जिनका नाम लिया जाता है उनके काम के लिए, और आज खुद वो इन सारे अपराध में लिप्त है। अंबानी, अडानी, जिससे हमेशा से राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रद्रोही शक्ति है, चाहे वो एक किसान आंदोलन को लेकर कहे या चाहे बाहर चीन और पाकिस्तान की बात आती है, अंबानी और अडानी से कुछ खास इनका एक अलग ही खींचातानी है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो गाड़ी, जिस गाड़ी में, और एक नया नाम भी आ रहा है दोस्तों, जिसमें नाम आ रहा है मनसुख हिरेन का, जिससे वो मिलते हैं, सचिन वाजे मिलते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। और ताज्जुब की बात है कि उसका भी सबूत इनके ही गाड़ी में बरामद होती है। गाड़ी का जब पता चलता है, जिनके पास लगभग 2 मर्सिडीज है, एक व्हाइट क्रूज है, इसके अलावा इनके पास स्कॉर्पियो है, लेकिन जब पता चलता है कि किसके नाम पर है, मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी का जब पता करने में निकला है, नाम है इनका विजय गणपत भोसले, जो कि खुद शिवसेना के नेता है। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इनके बेटा गणेश से बात हुई। गणेश कहते हैं जो गाड़ी जिसमें कि सबूत बरामद हुए हैं, जो गाड़ी जो कि जो आपको पता है एंटीलिया में जहां पे बारूद बरामद हुआ था, उस गाड़ी का जिसका इस्तेमाल किया गया है, वहां पे जो कपड़ा पहनते हो, जिस कपड़े में सचिन वाजे दिखे हैं, वो कुर्ता, सफेद कपड़े भी बरामद हुए उसी गाड़ी से। इतना बड़ा झोल, ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये डिपार्टमेंट है, या ये कुख्यात अपराधी हैं, और इन सब में परमवीर सिंह जी का तो नाम आना बाकी ही था। उससे पहले इनका तबादला करा दिया गया, उससे पहले इनका ट्रांसफर हो जाता है। वो परमवीर सिंह जो पहले कुछ वक्त पहले, कुछ महीने ही बीते होंगे, कुछ महीने पहले बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कुछ राष्ट्र के बोलने वाले चैनल को, जो चैनल सच को उजागर करता है, जिसमें रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी और ऐसे बहुत सारे चीजों को लेकर बैठ के पर्दाफाश करता है। अन्वय नायक केस तो याद होगा आपको, अन्वय नायक को केस में किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई थी। 1 हफ्ते की जेल हुई थी। इतना ही नहीं, दिवाली कह रहे थे जेल में मनेंगे, और सचिन वाजे आज खुद होली और ना जाने कितनी होली अब जेल में काटेंगे। इतना ही नहीं, परमवीर सिंह का कोई अता पता नहीं है कि परमवीर सिंह का तबादला क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कहां हुआ, और क्यों किया गया परमवीर
परमवीर सिंह के तबादला का वजह क्या था? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहेलियां बनकर ये मुंबई डिपार्टमेंट, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट सामने आ रही है। इतना बड़ा एक किस्सा हो जाता है, एक अकेला असिस्टेंट पुलिस मुंबई का सचिन वाजे गाड़ी लेकर, जिसमें कि एक धमकी भरा चिट्ठी भी है, जिसमें कि बारूद भी है, और कोई छोटा मोटा नहीं, खुद अंबानी के घर के सामने, पूरी बिल्डिंग के सामने लेकर जाता है, धमकी देता है। क्या आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को, परमवीर सिंह को और हमारे उद्धव जी जो इस पूरे डिपार्टमेंट के गिरोह के जो मेन सरगना चलाने वाले, मुझे ऐसा लगता है। और क्या ऐसा लगता है आपको कि उनको पता नहीं होगा? उद्धव जी, आपके नाकों तले अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको आज ही अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, आपके नीचे आपके डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी भी नहीं। ये कैसे संभव है? बहुत सारे किस्से हैं। सुशांत भाई को ये वो जगह है, ये वो डिपार्टमेंट है जिसने कि सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाई, सुशांत के किस्से को दबाने की कोशिश की। सब सीबीआई आई तो सीबीआई का इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये वो डिपार्टमेंट है जिसके वजह से सुशांत को इंसाफ नहीं मिला। तो मेरे नजर में आज सुशांत को इंसाफ मिलना सही मामले में शुरू हो गया है। एक तरफ एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दायर की, दूसरी तरफ आज एनआईए की वजह से इतने सारे चीजें खुलकर सामने आए हैं। और अभी तो गाड़ियों का खुलासा होना शुरू हुआ है कि 40 से 45-50 हजार कमाने वाला करोड़ों की गाड़ी कैसे रखता है, कैसे गाड़ियों की तस्करी करता है, गाड़ियों को चोरी का गाड़ी इस्तेमाल करके इस तरीके का हत्या करता है, वर्दी वाला हत्या करता है। तो किसके पास जाएंगे? क्या आपको अभी भी लगता है कि ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो कमिश्नर है, ये वो ऑफिसर्स है, ये वो मुंबई का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है जो हमारे सुशांत को कभी इंसाफ दिला सकता था? क्या मुंबई में आम जनता महफूज है? और कैसे है जब ये कुख्यात अपराधी, सस्पेंड किए हुए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं? उद्धव जी, अभी भी तो बोलिए, क्या सही है, क्या गलत है? पर्दा उठाइए। इतनी मनोहर कहानियां और इतनी पहेलियां हमें बुझाने का शौक नहीं है। दूसरा, हमारे सबसे बड़े नॉटी अंकल जो हर वक्त, हर चीज में, हर मुद्दे पे प्रखर रूप में सामने आते हैं, लेकिन आज चुप है, शांत है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? मैंने ठीक बोला ना? तो आप नॉटी अंकल थोड़ी नॉटी हरकत कीजिए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। ट्विटर खेलते हैं तो आप जरा ट्विटर पे बात बताइए जरा, सचिन वाजे के साथ क्या हुआ? परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों हुआ? परमवीर सिंह को क्या पता नहीं था कि सचिन वाजे जो काम कर रहा है, सचिन वाजे जो कुख्यात अपराधी वाले काम को अंजाम दे रहा है, एक तरफ बम बारूद और दूसरी तरफ धमकी, तीसरी तरफ किसी का हत्या, आखिर क्यों? चोरियों का गाड़ी पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। महान है आप लोग। ये है हमारे भारत के एक ऐसे राज्य का जिसे हम कहेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट में ये हो रहा है दोस्तों। अब तो आंखें खोल लीजिए। और वो मुंबई वाले जिनको लगता है कि शिवसेना सही कर रही है, उद्धव ठाकरे की सरकार बरकरार रहनी चाहिए, उनकी आंखें अब तो खुल जानी चाहिए। जिनकी स्टोरी सीआईडी और सावधान इंडिया और कहीं उससे भी ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर वाली स्टोरी से परे है, फिल्म स्टोरी भी बननी चाहिए इनके ऊपर। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और सुशांत का न्याय बस 2 कदम दूर। जय हिंद।